टेक्नोलॉजी जो है यहाँ दुनिया चांद पर जा रही है और हमारी सरकार शराब के ठेके खोल रही है। मैं तो कहता हूँ शेम ऑन दिस गवर्नमेंट कि ये शराब के ठोके 200 शराब के पास से खोल रहे हैं और उसके बाद ओपन बिट कर रहे हैं जिसके आओ जो भी हिंदुस्तान बाहर से जो आएगा शराब बेचे या हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में बेचे शराब पिए। शेम ऑन दिस गवर्नमेंट की जो ये जो इनने एक्साइज पॉलिसी लाई है युवाओं को ये आने वाली नस्लों के लिए जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और क्या आप जम्मू के युवाओं को शराबी बनाना चाहते हैं, क्या बेवड़ा बनाना चाहते हैं? ये कौन सा व्यवसाय जो है वो आप युवाओं को दे रहे हैं? जम्मू के युवाओं को आप शराबी जो है वो घोषित करना चाहते हैं क्या? ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी में हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना कैटेगरी वाले को इसका कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर जम्मू के अंदर 196 दुकानें और कश्मीर के अंदर 4 दुकानें, अगर रेवेन्यू इनका आता है तो पूरी स्टेट पूरी यूटी में यूज होता है। तो ये तो पैसों वालों के लिए पॉलिसी हुई ना, ये गरीब नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं है। देखिए ये जो पॉलिसी आई है ये एक्साइज पॉलिसी जो वाइन को लेकर आई है ये एक बद्दा मजाक जिसे बोलते हैं, ये बद्दा मजाक कर रही है ये हमारी सरकार, क्योंकि उसके पास कुछ रहा नहीं है देने के लिए युवाओं को। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था ना, नौकरियाँ उनको मिल नहीं रही। बहरहाल इन्होंने कहा कि शराब के ठेके खोलो और बेचो और लोगों को पिलाओ, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में शराब की काफ़ी किल्लत है, क्योंकि जितनी वाइन शॉप है वहाँ रात को जो है हज़ारों की कतार लगी होती है। अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे ना तो जितनी शराब की दुकानें हैं ना वहाँ मुझे लगता नहीं कि गिने चुने लोग जो हैं वहाँ से शराब लेते हैं। तो इतनी कौन सी दिक्कत पड़ गई यहाँ की हमारी मरकज़ी हुकूमत को कि शराब के ठेके ला रहे हैं जम्मू कश्मीर में? क्या यहाँ पर क्या कमी है क्या शराब के ठेकों की? ऑलरेडी जो ठेके यहाँ पर चल रहे हैं क्या वो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स को जो है वो अपना रहे हैं? कहीं जो है अकॉर्डिंग टू जो नॉर्म्स है कि जो वाइन शॉप जो होती है वो किसी भी रिलीजियस जो इदारा हो उसके या एजुकेशन के मतलब जो है स्कूल का कोई इदारा हो तो उसके मतलब जो है वो नहीं होनी चाहिए या पॉपुलेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी धज्जियाँ उड़ रही हैं शहर के खासम जो बीचों बीच जो है जो शराब की दुकानें जो हैं खुली हुई हैं। एक तो वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई इतनी मार नहीं मची हुई कि रात को 12-12 बज जाते हैं लाइन को लगे हुए कि लोगों को शराब नहीं मिल रही। और जम्मू हमारी सरकार इतनी जो है बड़ी वो युवाओं को लेकर इतनी परेशान हो चुकी है कि हम इन्हें शराब के ठेके देंगे, पियो शराब। पैसे कहाँ से लाएंगे ये शराब पीने के लिए? ये नहायत ही जाहिलपन है ना, ये वो है। इनसे जब पूछा जाए इनके जो वो कहते हैं वो जवाब का सवाल कौन सा था जवाब कौन सा, पूछो इनको हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे या अमेरिका के बारे में। तो इतनी नलायकी इतनी बदमगजी ये जो कर रहे हैं कि शराब के ठेके आपने खोल दिए जम्मू कश्मीर में, ताकि जम्मू कश्मीर में शराब की बड़ी किल्लत है। आप अपनी जो आने वाली नस्लों को आप शराब पिलाओ। लोग यहाँ टेक्नोलॉजी जो है यहाँ दुनिया चांद पर जा रही है और हमारी सरकार शराब के ठेके खोल रही है। मैं तो कहता हूँ शेम ऑन दिस गवर्नमेंट कि ये शराब के ठोके 200 शराब के पाल से खोल रहे हैं और उसके बाद ओपन बिट कर रहे हैं जिसके आओ जो भी हिंदुस्तान बाहर से जो आएगा शराब बेचे या हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में बेचे शराब पिए। युवाओं को आप तरक्की की तरफ मत ले जाना, क्योंकि आप में कुछ है ही नहीं देने के लिए। खाली शराब पिलाओ, कोई देसी बना के पिएगा, कोई ये पिएगा। और मेरी तो ये कहा ये बहुत ही जो है ये शेम ऑन दिस गवर्नमेंट की जो ये जो इनने एक्साइज पॉलिसी लाई है युवाओं को ये आने वाली नस्लों के लिए जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 200 ठेके खोलेंगे, जो युवा जो उठेगा वो शराब पीने के लिए जाएगा, नहीं नौकरी मिलेगी, पिएगा जाके वहाँ गिरेगा नाली में मरेगा। नौकरी तो दे ही नहीं सकते, ये खाली शराब पिला सकते हैं। ये करना चाहूँगा कि जम्मू में जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर में जो पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की है अपने वाइन शॉप को लेके, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जम्मू का युवा जो है वो राष्ट्रभक्त और जो है वो देश के प्रति वो एक अपना योगदान रखने वाला युवा है। और ये जम्मू शहर जो है वो मंदिरों का शहर है और मंदिरों के शहर में अगर वाइन शॉपों के लाइसेंस इतने इशू किए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे और ये हम इसके ख़िलाफ़ हैं इस पॉलिसी के, क्योंकि जो अच्छी पॉलिसी होती है वो ज़्यादा कश्मीर में दी जाती है। जो ये वाली पॉलिसी जो आप देखो वाइन शॉप की बात कर रहे हैं, और क्या आप जम्मू के युवाओं को शराबी बनाना चाहते हैं, क्या बेवड़ा बनाना चाहते हैं? ये कौन सा व्यवसाय जो है वो आप युवाओं को दे रहे हैं? अगर युवाओं को व्यवसाय देना भी है तो उनको कम से कम कोई अच्छा प्लांट लगाने के लिए उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, जहाँ उनको जॉब की तरफ जो है उनको लिया जाए। ये वाइन शॉप की तरफ उनका जो ध्यान है वो वहाँ पे वाइन शॉप की तरफ क्यों लिया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की ये एक नाकामी पॉलिसी है। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई है
कि आपके माध्यम से मैं ये चीज़ एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू के युवाओं को आप शराबी जो है वो घोषित करना चाहते हैं क्या? ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हम कदे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं बात ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो इसका बेनिफिट है जो बाहर के कुछ लोग हैं उनको भी जाएगा, और जम्मू के युवाएं अगर इसका टोकन वगैरह वो फिल करेंगे तो उनके लिए जम्मू के युवाओं को आगे रोज़गार नहीं है। और अगर हम बात करें उनके पास वो पैसा भी होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, तो तब जाके वाइन शॉप का लाइसेंस भी उनको इशू होगा। और ऐसे वाइन शॉप का लाइसेंस उनको भी इशू नहीं होगा। लेकिन ये वाइन शॉप का जो पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है जम्मू में खासकर ज़्यादातर मिल रही है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए, इसके खिलाफ हैं। ये जो नई एक्साइज पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाई गई है, इससे मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा। जो हमारे दुकानदार जम्मू कश्मीर के जिन्होंने वाइन शॉप के लाइसेंस लिए हैं और एक एफिडेविट दे के लिए थे कि हमारे घर से कोई भी बंदा नौकरी नहीं करेगा, आज वो लोग दर बदर की ठोकरें खाएंगे। लाखों की ऑक्शंस होंगी, लाखों की कंपटीशन होगा, तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग एक फार फ्लंग एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं। हमेशा इन्होंने कितनी जंगों के शिकार हुए हैं, कितनी बार इन्होंने नुकसान उठाया है। अब ये यूटी बनने से जो बाहर के लोग आके हमारे वाइन शॉप्स के जो टेंडर्स होंगे उस पर ऑक्शन करेंगे और अपनी बोली डालेंगे, उससे मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीज़ें मिल पाएंगी। रहा सवाल यहाँ के नौजवानों का, नौजवानों के लिए वाइन शॉप का खोलना कोई मुझे नहीं लगता कि नौजवानों की बेहतरी होगी। नौजवानों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जाएं, कुछ ऐसे सेटअप यहाँ पर खोले जाएं। लगता था कि यूटी बनने से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, हमारे नौजवान वहाँ पर काम करेंगे, मगर ऐसा यहाँ पर तो कोई देखने को नहीं मिला। अगर नौजवानों के लिए अच्छे काम खोले जाएंगे, वहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा, ना कि वाइन शॉप में वो अपने बिजनेस में ज्वाइन करके उसको बढ़ावा देने में उनको सफलता मिलेगी। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का, नौजवानों का भविष्य नहीं बनने वाला। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे रिव्यू करे। जो वाइन शॉप्स के टेंडर्स के लिए ओपन ये ऑक्शन किए जा रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर के जो ऑलरेडी लोग वाइन शॉप्स में इन्वॉल्व हैं, जिनके पास काउंटर्स हैं, वो बेचारे दर बदर घूमेंगे। मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी अमाउंट भर पाएंगे जिस तरह से जम्मू, दिल्ली और पंजाब के लोग यहाँ पर आकर अपना कारोबार करेंगे। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी पॉलिसीज़ बनाई जाए, और ख़ासकर नौजवानों के लिए ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए कि जहाँ के नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो और अच्छे कारोबार करने का उनको अवसर प्रदान हो। मैं ये कहना चाहता था कि पहले नंबर तो ये जैसे बाकी स्टेटों में शराब बंद हुई है, इस हमारी स्टेट में भी बंद होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे नारे भी कुछ पार्टियों के थे कि जब हमारी हुकूमतें आएंगी हम नशा मुक्त भारत तो होगा, हम अपनी स्टेट भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता नशा मुक्त हो रही है ये स्टेट। या आपने देखा है कि हम भी पेपरों में ही पढ़ रहे हैं कि अभी जो ईमेल टेंडरिंग हो रही है जैसे वाइन शॉप की वगैरह की, हमारा कहने का ये मतलब था कि क्या जम्मू वालों को ही रेवेन्यू लेना है? जम्मू वालों से भी हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए थी। अगर 200 दुकानें जम्मू के अंदर थी, 200 दुकानें श्रीनगर के अंदर भी होती, उसके बाद इसके ईमेल टेंडरिंग करते तो बेनिफिट होता, या टोटल ये बंद कर देते। उसके बाद देखो हर एक मसले में कैटेगरी दी गई है, चाहे कोई नौकरी का मसला था या कुछ भी था, क्या इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी गई कि कोई गरीब लोग हैं? हमारे इलेक्शन भी होते हैं, इलेक्शन में भी कैटेगरी के तहत सीटें रिजर्व की जा रही हैं। तो क्या इसमें ये नहीं था कि कोई 20 लाइसेंस जो है हम कैटेगरी वालों को भी देते, जितना जिसका हिस्सा था? इसलिए इस बार इस गवर्नमेंट को यह करना चाहिए था। पहले नंबर तो हमारी ये सजेशन थी कि यह नशा मुक्त हमारी ड्यूटी करनी चाहिए थी, यह शराब की दुकानें सारी बंद कर देनी चाहिए थी। अगर इन्होंने ऐसे किया है तो इसमें कैटेगरी भी रखनी चाहिए थी, और भी ऐसे गरीब लोगों का भी सोचना चाहिए था कि अगर कोई गरीब भी इसमें आना चाहे, इसमें क्यों देखो 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं, एक दुकान का लाइसेंस लेके बैठे हैं, तो क्या उसके बाद गरीब तो आज तक आ नहीं सका? अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज भी करनी थी तो ऐसा करती, कोई गरीब लोगों का भी इसमें भला होता, गरीब लोग भी काम करते और गरीब लोग भी इसमें इंटर होते। जो पढ़े लिखे युवा हैं, क्या उनको सरकारी नौकरियों की तरफ भेजना चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहिए, या फिर शराब की दुकानें खोलनी बेहतर रहेगा उनके लिए? बात यह है कि अगर आप नौजवान किसी की बात करते हो, आज किसी के पास 20 लाख रुपया तो होगा नहीं। पहले नंबर तो वो वाइट पैसा मांगेंगे, उसके बाद जब ये टेंडर हो, ईमेल टेंडरिंग होगी, जब कोई टेंडर भरेगा उसके बाद उन्होंने कहना कि आपने 20 लाख लाया कहाँ से? ये तो गरीब को हर तरफ से मारा जा रहा है, ये सब गरीबों को मारा जा रहा है। इसमें कोई रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे रही है कि इसमें कोई रोजगार दे रही है। रोजगार देती ओपन करती, फिर
बिना बिड के करती करती हुई तो ठीक है, जिसका भी जो एरिया पड़ता है वो दुकान कर सकता है, वहाँ नॉर्मली उसमें रख लेती है। अगर गवर्नमेंट ने भलाई करना था नौकरियों के मसले में, तो ये तो एक हमारी यूटी में, जो हमारे पूरी स्टेट में यूटी में हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना कैटेगरी वाले को इसका कोई बेनिफिट हो रहा है। ये तो पता नहीं, हमें भी नहीं इस बात की समझ आ रही ये मसला क्या है। अगर जम्मू के अंदर 196 दुकानें और कश्मीर के अंदर 4 दुकानें, अगर रेवेन्यू इनका आता है तो पूरी स्टेट, पूरी यूटी में यूज़ होता है। चाहे वो पैसा म्यूनसिपलिटी में जाता है, चाहे वो डेवलपमेंट में जाता है। हमारी पूरी यूटी में, श्रीनगर में भी इतना जितना श्रीनगर प्रॉविंस में जाता है, इतना ही जम्मू में डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, बल्कि कि श्रीनगर में ज़्यादा जाता है। हमारा ये था कि पहले इक्वल करते, जैसे सीटें अपनी, हम लीडर लोग हैं, हम देखो पहले सीटें भी हम अपनी अपनी करते हैं, भाई इतनी सीटें जम्मू में कम है तो श्रीनगर में ज़्यादा हैं। अगर ऐसे है तो पहले ये कर लेना चाहिए था इनको, अब यूटी तो कर लेना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जो एक्साइज पॉलिसी गवर्नमेंट ने नई फ्रेम की है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि युवाओं को रोज़गार देना है। अगर युवाओं को रोज़गार देना है तो बेकार जो युवा है पढ़ा लिखा, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो इतनी बिट इन्होंने रखी है। अगर युवाओं को रोज़गार ही देना है तो फिर युवाओं के लिए ये फ्री पॉलिसी रखें, कोई पैसे के बगैर रखें, तब तो माना जाए। नहीं तो युवाओं को नौकरियां जो है वो दी जाए। पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां दें। शराब के धंधे में कहाँ है इन बच्चों को घुसेड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। कम से कम इन बच्चों को, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको नौकरियां दें ताकि वो अपना रोज़गार जो है अच्छे ढंग से ईमानदारी से कर सके। अगर शराब का ही काम करना है तो फिर शराब में भी इन्होंने पॉलिसी जो है वो गलत रखी है। ये तो हो गई, एक आदमी जो पैसे वाला होगा वही सारा ठेका लेगा, आगे वो आस्ता आस्ता सभी जगहों पे बांटेगा। तो ये तो पैसों वालों के लिए पॉलिसी हुई ना, ये गरीब नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं। वही तो, यही तो कहने की बात है कि अगर सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनानी थी तो पॉलिसी बनाए। अगर नई दुकानें खोलना चाहे सरकार तो नई दुकानें खोले, लेकिन पुराने जो वाइन शॉप वाले हैं उनको उसी तरीके से रहने दें, क्योंकि उनका भी रोज़गार जो है, उनके भी बच्चे जो हैं वो इसी काम से पल रहे हैं। और उनको अगर एक तरफ तो एक को रोज़गार देंगे, दूसरे को बेरोज़गार करेंगे, ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ये लोगों के हित में नहीं है।